बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि जैसे एडहेसिव जो होता है, एडहेसिव में लोग सीमेंट मिला देते हैं। तो सीमेंट मिलाने से क्या होता है, एडहेसिव का जो स्ट्रेंथ होता है, उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज होता है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे 10 बैग लगना होता है वहाँ पे 5 बैग एडहेसिव लगा के बाकी का सीमेंट मिला दिया जाता है। और बाद में होता है कि कंप्लेन आता है कि टाइल्स वहाँ से छोड़ रहा है या उसमें पकड़ नहीं है। तो आइए एक छोटा सा हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं। एक नॉर्मल सीमेंट और एडहेसिव, जब हम लोग एडहेसिव के साथ में सीमेंट का मिक्सिंग करते हैं और एक ऐसे ओरिजिनल एडहेसिव जो बोरे में पैक आता है उसको बिना सीमेंट मिलाए अगर लगाते हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है। ये हमारे पास 2 ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसमें हमारे जो दाहिना हाथ में है इसमें हम लोग बिना सीमेंट मिक्स किए हुए एडहेसिव लगाएंगे, और जो हमारे लेफ्ट हैंड में जो ग्लास है इसमें हम लोग एडहेसिव के साथ में सीमेंट मिक्स करेंगे और देखते हैं दोनों का रिजल्ट क्या होता है सिरेमिक टाइल्स पे। आइए देखते हैं। अभी हमारे पास एक बेसिक एडहेसिव का बैग है। बेसिक एडहेसिव का बैग मतलब हो गया कि सब कोई भी कंपनी का जो एडहेसिव आता है उसमें सबसे जो बेसिक होता है उसका नॉर्मल, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं सेल होता है आउटर एरिया में या कोई भी गांव देहात का एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेल बेसिक का ही होता है। और बेसिक में ये कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं कि इसको सीमेंट में मिला कर लगाना होता है एडहेसिव का, जबकि ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी कंपनी का एडहेसिव हो उसको सीमेंट के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास ये हमारा जीसी का T1 का एक बैग है और इसको भी आपको दिखाते हैं। इधर में देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम लोग ऐसे जो एडहेसिव लेंगे, यहाँ पे हम लोग एडहेसिव लिए हैं और एक एडहेसिव ले रहे हैं। ये एडहेसिव ले रहे हैं। अब दोनों का जो मात्रा है वो कम ज्यादा है। जो एडहेसिव है उसका मात्रा ज्यादा है और जो दूसरा एडहेसिव है उसका मात्रा थोड़ा कम है। अब जो कम वाला मात्रा होता है उसमें क्या लोग करते हैं कि जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है वहां पे बैग कम परचेज करते हैं और इसको थोड़ा हम और कम कर देते हैं। अभी कम कर देते हैं और ये हमारा जो सीमेंट है ये ऑर्डिनरी सीमेंट जो मार्केट में 50 केजी के बैग में अवेलेबल होता है ये हमारा है। और हम क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, ये सीमेंट को मिक्स करते हैं साथ में। यहां पे इसको मिक्स करेंगे हम लोग। अभी हमारे पास 2 तरह का है, एक प्योर एडहेसिव हो गया, सेकंड जो हमारा हो गया जिसमें नीचे तो एडहेसिव है ऊपर हमने सीमेंट मिला कर रखा हुआ है। अब दोनों को हम लोग अभी क्या करते हैं, एक तरफ टेस्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि इसको अगर मिक्स किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या आता है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो प्योर एडहेसिव है उसमें हम लोग अभी पानी मिलाते हैं। इसमें भी पानी मिलाते, पहले इसको हम लोग मिक्स करते हैं। ये ऑलरेडी मिक्स हो गया और एक तरह से इसमें सीमेंट ही इसको मान सकते हैं। जो सीमेंट का नेचर होता है उसी के अनुसार इसका रिजल्ट आएगा। अब ये प्रॉपरली मिल चुका है, यहाँ पे आप देखिए प्रॉपरली ये मिल चुका है। और इधर जो हमारे एक साइड में है ये प्योर एडहेसिव है
इसको भी हम लोग मिलाते हैं और ये जो हमारा अभी एडेसिव है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं मिलाए हैं, ये ओरिजिनल एडेसिव है, ये मिक्स हो चुका है और ये मिक्स हो चुका है। और इधर जो है जिसमें जिस एडेसिव में हम लोग सीमेंट मिलाए थे उसको एक बार मिक्स करते हैं। ये हमारा जिस एडेसिव में हम लोग सीमेंट मिलाए थे, ये हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में है, और जो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ एडेसिव मिलाए हैं यानी उसमें पानी मिला करके इसको मिक्स किए हैं, ये हमारे राइट साइड में है। अब आपको दिखाते हैं, ये सिरेमिक टाइल्स है। सिरेमिक टाइल्स का जो नेचर होता है वो पानी एब्जॉर्ब करने का होता है, यानी जब हम लोग इसको लगाते हैं तो एक दिन पहले इसको पानी में भिगो कर रखते हैं कोई भी ड्रम वगैरह में, और नेक्स्ट डे हम लोग इसे टाइल्स लगाते हैं इसका। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे टाइल्स पे रख रहे हैं और इतना सा इसका हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको करनी के थ्रू, जो करनी है, करनी के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, करनी के थ्रू इसको हम एक पतला लेयर टाइप में बनाते हैं। अब यहां पे आपको दिखेगा कि जब हम इसको ये जब कर रहे हैं तो यहां पे आपको दिखेगा, थोड़ा नजदीक लाइए, यहां पे आपको दिखेगा कि ये यहां पे ऐसे है, यानी ये गीला है अभी। और जब हम लोग इसमें जब सीमेंट मिला देते हैं तो सीमेंट मिलाने के बाद क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। एडेसिव में सीमेंट मिला दिए हैं, ये हमारे जो अभी जो इसको हम निकाल रहे हैं इसमें सीमेंट मिला हुआ है, और जो सीमेंट मिला हुआ है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लगाते हैं और इसी करने के थ्रू लगाते हैं और आपको दिखाते हैं अभी। अब इसमें क्या होगा, इसको हम लोग प्लेन कर दे रहे हैं, एकदम प्लेन। यहाँ पे देखिए ये लगभग में प्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे इसको, और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। अभी जो टाइम हुआ है वो 6:20 हुआ है। हम लोग 6:30 में इसको देखते हैं ये दोनों काम कैसे करता है। जो ओरिजिनल एडेसिव है जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं मिलाए हैं, और दूसरा जो है जिसमें हम लोग एडेसिव में सीमेंट मिलाए हैं, उसको हम लोग अभी 10 मिनट बाद देखते हैं। अभी हम लोग लगभग में 4 मिनट के आसपास हुआ है। 10 मिनट का टाइम लिए थे लेकिन अभी 4 मिनट हुआ है, और 4 मिनट में जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये नॉर्मल जिसमें हम लोग क्या किए थे, एडेसिव में सीमेंट मिक्स किए थे वो है, और हमारे राइट साइड में है जो डायरेक्ट हम लोग एडेसिव मिक्स किए थे वो है। एक चीज थोड़ा सा नजदीक लाइए और ये देखिए यहाँ पे ये ड्राई हो चुका है, यानी इसका जो मॉइस्चर था, जो सीमेंट मिलाने के बाद जो सीमेंट का नेचर होता है वो जल्दी ड्राई होता है,
वो यहाँ पे इसको ड्राई कर दिया। और इस पे हम लोग अभी देखिए ये हल्का गीला है, करनी इस पे मारते हैं, ये भी हल्का गीला है। जबकि लगाते टाइम में हम सबसे फर्स्ट में जो लगाए थे, जिसमें हम लोग एडेसिव में कुछ भी मिक्स नहीं किए थे, ये प्योर एडेसिव था। और बाद में जो हम लोग लगाए थे, जिसमें एडेसिव में हम लोग सीमेंट मिक्स किए थे। अब क्या है, सेम ऐसा ही होता है टाइल्स के अंदर। अब कुछ टाइम के बाद इसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप शुरू हो जाएगा। यानी इसमें जिस एडेसिव में हम सीमेंट मिलाए हैं वो अभी यूज लायक नहीं रहा। यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से निकालना पड़ेगा और गीला करना पड़ेगा। अब सेकंड देख लीजिए, हमारे पास ये 4 इंच बाई 4 इंच का छोटा टाइल्स का टुकड़ा है। ये हम लोग इसको एडेसिव वाले पे आसानी से अभी लगा सकते हैं। यानी ये अभी भी देखिएगा, प्रेस करने के बाद ये फैल रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, ये फैल गया, गीला का गीला भी है। लेकिन जिस एडेसिव में हम सीमेंट मिलाए थे, यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ पकड़ ही नहीं आ रहा है, यहां से पता चल रहा होगा। दूसरा और टेस्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए कितना हार्ड हो चुका है, यहाँ से इसको देखते हैं, ये हार्ड हो चुका है। यानी कोई भी एडेसिव में अगर हम लोग सीमेंट मिक्स करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है यही होता है। यानी सीमेंट का जो नेचर होता है, उसको पानी चाहिए सूखने के लिए, पानी नहीं मिलता है, वो जल्दी ड्राई होता है और वहां से क्रैक डेवलप होगा। दूसरा क्या है, हम लोग यहाँ पे अब इसमें टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। टाइल्स हम लोग तभी लगाएंगे जब इसको फिर से निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, इसको गीला करेंगे। ये इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। जो प्योर एडेसिव है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं मिलाए हैं, टाइल्स को हम लोग निकाल लिए, एडेसिव को थोड़ा फिर जगह पर ले आते हैं। अब अभी भी देखिए ये एडेसिव गीला है, अभी भी ये एडेसिव गीला है। इस पे हम लोग फिर से दोबारा लगा के टाइल्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी मल्टीपल टाइम हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि जिस एडेसिव में हम लोग सीमेंट मिलाए हैं, उसको हम लोग कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो नाम यही होता है कि हम लोग एडेसिव से टाइल्स लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट उसका उल्टा होता है। यानी एडेसिव से टाइल्स लगाते हैं तो उसमें कभी भी सीमेंट नहीं मिलाएं, और अगर सीमेंट मिलाते हैं कोई भी एडेसिव में तो रिजल्ट यही होगा, यानी उसमें कंप्लेन आने का चांस रहेगा। कभी भी कोई भी एडेसिव में बाहर से सीमेंट बालू मिक्स नहीं करना है, और अगर करते हैं तो कंप्लेन आना ही आना है। ये दोनों को हम देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों का यहाँ पे। तो किसी भी कंपनी का एडेसिव लगाएं, कहीं भी लगाएं, उसमें सीमेंट मिक्स नहीं करना है। या तो आप उससे अच्छा डायरेक्ट सीमेंट से लगा लीजिए, या आप एडेसिव अगर यूज कर रहे हैं तो कभी भी उसमें सीमेंट मिक्स नहीं कीजिए, नहीं तो रिजल्ट यही होगा, बाद में कंप्लेन आएगा, टाइल्स साउंड आएगा, टाइल्स में हॉलो साउंड आएगा और टाइल्स गिरने का या क्रैक होने का चांस रहेगा। थैंक यू।